आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन, आज मैं नज़रे बद पर बात करूंगी और इस बारे में चंद वज़ाइफ शेयर करूंगी। दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नज़र लग जाती है और नज़र बरहक है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नज़र बरहक है और अगर तकदीर पर कोई हावी हो सकता तो यकीनन नज़र बद हावी हो जाती। नज़र के बद असरात होते हैं और इससे इनकार नामुमकिन है। सामईन, इस बात की हकीकत ये है कि इंसान में अल्लाह ताला ने एक ऐसी हिस्स रख दी है कि जो दूसरों पर जाकर असर अंदाज होती है। इस वजह से बाज़ औक़ात बीमारी भी लग जाती है और अगर नज़र बद पुरानी हो तो आसेब भी बन जाता है। नज़र बद के बारे में कुरान पाक में इरशाद है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 में आता है कि तर्जुमा, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना और अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं तुम पर अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को रोक नहीं सकता। यानी अगर तुम्हें नज़र लग गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी पर लाजिम है कि भरोसा करने वाले पर भरोसा करे। सामईन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे और 11 के 11 जवान थे। जाहिरी सी बात है कि किसी घर से 11 जवान बेटे निकलेंगे तो सबकी निगाहों में आएंगे। बदनजरी में तो इतनी ताकत है कि ये बदनजरी के शिकार फाइल को कत्ल तक करने की ताकत रखती है। कभी दहशत ज़दा कर देती है और कभी जला देती है। गर्ज ये कि बदनजरी की बहुत सी अलामात हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पिलाहट और कमज़ोरी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर दम करवाओ क्योंकि इस पर नज़र का असर है। जिसकी नज़र लग जाती है वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नज़र नहीं लगती। इसीलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह पाक की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बच्चों पर नज़र बद का असर बहुत जल्द होता है। नज़र बद की बहुत सी अलामात होती हैं। कुछ अलामात तो ऐसी होती हैं कि जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मज़ीद किसी जांच की ज़रूरत नहीं रहती, और कुछ अलामात ऐसी होती हैं कि जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह इस बात को देख लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी बीमारी जाहिर होने की सूरत में उसे नज़र बद का शिकार समझ लेने से पहले मरीज़ का तबी मुआयना करवाना चाहिए। वैसे तो सामईन, नज़र बद की वजह से भी बीमारियां बनती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये चंद अलामात जाहिर हो रही हों तो नज़र बद का इलाज करना चाहिए। चेहरे पर पिलाहट का जाहिर होना, सीने में घुटन का एहसास होना, तिलावत सुनते वक्त जिस्म में दर्द का महसूस होना, मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस होना, पसीना आना, ख़ास तौर पर कमर में पसीने की ज़्यादती या कमी से नज़र की शिद्दत का अंदाज़ा हो जाता है। पहलुओं में दर्द का महसूस होना, बेचैनी की कैफियत होना, रोना या किसी सबब के बगैर आंसू जारी हो जाना, जिस्म का फड़कना, दिल डूबने की कैफियत होना, पट्ठों का अकड़ना, खिंचना और दर्द होना, नीम बेहोशी महसूस होना, जिस्म में नीलाहट और सब्जी माइल धब्बों का जाहिर होना। सामईन, हदीस शरीफ में नज़र बद के इलाज के बहुत से तरीके बताए गए हैं, जिनमें से कुछ दर्ज झैल हैं। 2-3 हल्दी की गिरा पर 3-3 मरतबा ये कलिमा पढ़कर फूंकें और फिर आग में डालकर इसकी धूनी उस शख्स को दें जिसे नज़र बद हो गई हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अच्छा हो जाएगा।
کلمات یہ ہیں: الاسلام حق والکفر باطل۔ اسی طرح سامعین یہ آیت لکھ کر دھو کر پلانا اور تعویذ بنا کر گلے میں پہننا نظر بد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آیت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی سامعین آپ کی بہن آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔